हेलो दोस्तों, जीएसपी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हिंदी साहित्य का इतिहास का चौथा क्लास हम करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमें उस टॉपिक पे पढ़ाना है जो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मान्यता है। तो ना देर करते चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने किसने माना, शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको माना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा और इसलिए ये मैं वीडियो बनाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल के प्रथम कवि। आदिकाल ये चैप्टर अभी चल रहा है। हिंदी के प्रथम कवि सभी विद्वान अलग अलग मान्यता है। देखिए एक नंबर पे जो है यहाँ पे लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन सरहप्पा को मानते हैं प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि। शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत को मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो मुंज को मानते हैं। और सर्वमान प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। तो आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि कौन आलोचक किसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, और ये इसे आप लोग बार बार रिवीजन करके कंठस्थ कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह से संबंधित क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है। पीजीटी टीजीटी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं, बच्चन सिंह किसको मानते हैं और राम कुमार वर्मा राहुल सांस्कृत्यायन किसको मानते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये हिंदी काल के प्रथम कवि हो गया। अब इसके विषय में, आदिकाल के विषय में रामचंद्र शुक्ल का क्या विचार है, उन्होंने वीर गाथा काल जो नाम दिया उसके विषय में वो क्या क्या बताए हैं। देखिए आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा की 8 रचनाएं और अपभ्रंश की 4 रचनाओं को वीर काव्य माना। वीर काव्य इन्होंने माना है जो इस काल के, क्योंकि ये जो देश भाषा की 8 रचनाएं हैं और अपभ्रंश की 4 रचनाएं, 12 रचनाएं ये होगी। ये 12 रचनाएं पूरी हो गई। इसको आधार लेकर शुक्ल जी ने तो वीर गाथा का नाम दिया, जो ये निम्न यहाँ मैं दी हूँ नीचे में। लेकिन ये धार्मिक साहित्य जो थे सिद्धनाथ जैन को उन्होंने शुद्ध संप्रदायिक कहा है। सिद्ध जैन और नाथ ग्रंथ जिन्होंने वो लोग लिखे हैं उसको शुद्ध संप्रदायिक ग्रंथ उन्होंने माना। वो साहित्य की कोटि में नहीं रखे जा सकते। आचार्य शुक्ल जी का मानना था कि सिद्धनाथ और जैन जो अपना ग्रंथ लिखे हैं वो शुद्ध साहित्य नहीं है, उसे साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। और इन्होंने जो देश भाषा की 8 रचनाएं हैं और अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं, ये कौन कौन माने हैं ये निम्न है जो मैं बता रही हूँ। 1 नंबर पे जो है वो खुमान रासो दलपति विजय। विशल दे रासो, नरपति नाला नहीं है, नाला है, ये प्रिंट मिस्टेक है, नाला है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। और 4 नंबर है जय चंद्र प्रकाश भटकेदार। 5 नंबर जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर
परमाल रासो जगने, विद्यापति की पदावली, विद्यापति, खुसरो की पहेली, अमीर खुसरो। ये 8 जो नंबर तक आ गया, ये देश भाषा के काव्य है। और ये 4 जो है ये अपभ्रंश का है, अपभ्रंश काव्य है। ये 4 में कौन कौन है? विजय पाल रासो, नाला सिंह भट्ट, हमीद रासो, सारंगधर, कृतिलता विद्यापति और कृति पताका विद्यापति। ये विद्यापति की कृतिलता, कृति पताका और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये आदिकाल के विषय में कहा गया है। इसके बाद आदिकाल की प्रमुख पंक्तियां जो है, प्रमुख पंक्तियां अमीर खुसरो की, विद्यापति की और सिद्धों की जो 84 थे, नाथ की ये कुछ पंक्तियां, सिद्धनाथ जैन, ये तीनों की पंक्ति में कराऊंगी और पृथ्वीराज रासो की भी पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अमीर खुसरो और विद्यापति की भी पंक्ति कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत सारे कंपटीशन में यूजीसी नेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद मैं वो टॉपिक पर कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।